बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होना शुरू नहीं हुई थी कि एक रोज़ आप दोपहर का कैलोला आराम यानी कि करके किसी काम से मिस्र के बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, जिनमें से एक बनी इसराइल में से है और दूसरा कौम किब्त में से था। जो शख्स बनी इसराइल की कौम से था, इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की। बस मूसा अलैहिस्सलाम तो चूँकि खैर खा थे और जालिम को जुल्म से रोकने वाले थे, आगे बढ़े और किब्ती को एक घूंसा मारा, मगर ये घूंसा आम इंसान का नहीं था, बल्कि एक जलीलुल कदर और कवी तरीन इंसान जिसको कई नबियों की ताकत दी गई, इसका घूंसा था। वो किब्ती इसकी ताब ना लाते हुए वहीं गिर कर हलाक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो जाँ बहक हो गया है तो निहायत अफसोस किया। इसके बाद आप निहायत परेशान रहते थे कि मुझसे नावाकफ़ी में एक जान चली गई, जिस पर अल्लाह ताला से आपने मग़फ़िरत तलब की और अल्लाह ताला ने अपने कलीमुल्लाह को माफ़ फरमाया। तफसीर और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फ़ेल जानबूझकर नहीं था, बल्कि एक इत्तफ़ाक़ी अमर था जो आपसे सरजद हुआ, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्का मारने से वो किब्ती हलाक हो गया था। कत्ल का राज फाश। फिर एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक जगह से हुआ, लेकिन देखते हैं कि वही बनी इसराइल का फ़र्द जिसने पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की थी और इसकी मदद के नतीजे में एक किब्ती कत्ल हो गया था, आज फिर किसी से लड़ रहा है और इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फिर पहले की तरह मदद तलब की, जिसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू वही शख्स है कि हर रोज़ लोगों से लड़ता रहता है, यानी तू गुमराह और झगड़ालू आदमी है कि हर एक आदमी से झगड़ता रहता है। इसराइली ने यह समझा कि आज मेरा नंबर है, यानी आज किब्ती के बजाय शायद मेरी पिटाई होगी और आज मुझे मार डालेंगे। लिहाजा वो चीखने लगा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या उस किब्ती आदमी की तरह आज मुझे मारोगे? कत्ल करने पर भी कमर बस्ता हो गए हो कि तुम लोगों को कत्ल करो। ये सुनकर वो किब्ती समझ गया कि किब्ती का जो कत्ल हुआ है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही किया है, लिहाजा वो राज फाश हो गया। इस किब्ती ने ये बात बड़े गौर से सुनी और फ़िरौन के दरबार में पहुंचकर उस किब्ती के कत्ल का हाल बयान कर दिया कि आपके फ़लाँ किब्ती का कत्ल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है, लिहाजा इनके बारे में कार्रवाई की जाए। फ़िरौन ने तमाम अरकान सल्तनत को जमा करके मशवरा किया। चुनाचे हामान वज़ीर ने कहा कि मैं तो पहले ही से शुबा में था कि ज़रूर ये लड़का वही है जो तेरे मुल्क को तबाह करेगा, और कहा कि इसको कत्ल के इंतकाम में फ़ौरन कत्ल कर देना चाहिए। और फ़िरौन ने हुक्म दिया कि कल मूसा अलैहिस्सलाम को इस कत्ल केस के इंतकाम में कत्ल कर दिया जाए। जहाँ यह मशवरा हो रहा था, वहाँ एक शख्स जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था और आपका खैर खा था, जल्दी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और फ़िरौनी मशवरे की खबर दी, और इसने आपको मशवरा दिया कि मुनासिब यह है कि आप रातों रात मिस्र से निकल जाएँ। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी इस खैर खाहाना राय पर इत्तफ़ाक़ किया और इसी वक्त मिस्र से निकलते हुए दुआ मांगी कि ए रब्बे, मुझे जालिम कौम से निजात इनायत फरमा। रास्ते में एक चरवाहे को आपने अपनी कीमती पोशाक दी और इससे बालों का बना हुआ जुब्बा और चादर लेकर ओढ़ ली और सफ़र पर रवाना हुए। किताबों में लिखा है कि इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र नहीं किया था, अब आराम की ज़िंदगी छोड़कर सफ़र इख्तियार किया। नंगे पाँव थे और खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं था। मदीन की तरफ रवाना हुए, जो कि तकरीबन 8 योम की मुसाफत पर था।